अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, वेलकम टू एबी डिजिटल स्किल्स। गोल्ड की वीकली प्रेडिक्शन क्या है? 24 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक गोल्ड टेक्निकली, फंडामेंटली, जियोपॉलिटिकली क्या सिचुएशंस कर सकता है। नेक्स्ट वीक के अंदर जो है फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट दो डाटाज हैं जो कि मार्केट के अंदर प्रॉपर इंप्लीमेंट होंगे, जिसके अंदर फेड की चेयरमैन की स्पीच है। तो इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड की फंडामेंटली सिचुएशंस के अंदर 26 अगस्त को एक डाटा है कोर पीसीई का डाटा, और 28 अगस्त को फेड की चेयरमैन की स्पीच है। अब फेड की चेयरमैन की स्पीच से पहले कोर पीसीई का डाटा मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो फेड की चेयरमैन की स्पीच के साथ भी है। अब कोर पीसीई डाटा क्या होता है? बेसिकली अमेरिका के अंदर जितनी महंगाई या मामलात हैं उन चीज़ों को मैयर किया जाता है, और इस बिहाफ पे फेड का जो चेयरमैन है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज करता है। अब कोर पीसीई डाटा के अंदर फूड और एनर्जी, इन दो चीज़ों को निकाल के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अमेरिका के अंदर चल रही हैं, जो महंगाई कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, सर्विस चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इन सब के डाटा को जो है वो बेसिकली मैयर किया जाता है। अगर कोर पीसीई का डाटा जो है वो पॉजिटिव आता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फेड के चेयरमैन को इंटरेस्ट रेट कम करने में जो है वो मुश्किल होगी। ऐसी सिचुएशन में आपका डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है और गोल्ड जो है वो नीचे आ सकता है। अगर पीसी का डाटा जो है वो नेगेटिव आता है तो ऐसी सिचुएशन में फेड को इंटरेस्ट रेट कम करने में आसानी होगी, इजीली वो कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो है वो डॉलर वीक होगा और गोल्ड जो है वो ऊपर जा सकता है। कोर पीसी का डाटा के बाद जब फेड के चेयरमैन की स्पीच है जो कि 28 अगस्त को है, तो उसके अंदर भी अगर फेड का चेयरमैन अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है वो डॉलर स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा और गोल्ड जो है वो नीचे आ सकता है। अगर कोई नरम पॉलिसी इख्तियार करता है या कोई ऐसी सिचुएशन, नरम लहजा या मामलात होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो डॉलर जो है वो वीक हो सकते हैं और गोल्ड के अंदर जो है वो आपको सपोर्ट देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों डाटा जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक है। अब इसके बाद जियो पॉलिटिकली सिचुएशंस कुछ हैं जो कि मार्केट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और चांसेस भी हैं कि मार्केट जो है वो इस वीक भी जो है वो बुलिश ट्रेंड को रख सकती है। अब इसके अंदर सबसे पहले यूएस और ईरान की सिचुएशन है। यूएस ने ईरान की इकोनॉमिक के हवाले से जो है वो उस पर अटैक्स के खदशात जो है वो जाहिर किए हैं, जिस पे ईरान ने भी सख्त पॉलिसी जो है वो अपनी इख्तियार करने का बोल दिया हुआ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको जो है वो गोल्ड जो है वो ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। सेकंड नंबर पे स्टेट ऑफ हुर्मस, आपने हुर्मस को लेके जो ऑयल सारा जो है वो उधर से गुजर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई मामला जो है वो क्रिटिकल होते हैं, ऑयल की सप्लाई रुक सकते हैं। अगर ऑयल की सप्लाई रुकती है तो ऑयल के रेट जो है वो ऊपर जाएंगे और डेफिनेटली एक प्रेशर बिल्ड होता है, तो जिस भी हाफ पे गोल्ड को एक सेफ एसेट के तौर पे देखा जाता है और गोल्ड भी जो है वो आपका ऊपर जा सकता है। तीसरे नंबर पे यूएस और ईरान के अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, मामलात हो जाते हैं, कशीदगियाँ कम हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है वो गोल्ड नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद रशिया और यूक्रेन की जो सिचुएशन पिछले दिनों काफ़ी क्रिटिकल हुई हुई थी, मामला थे इनके जो अटैक्स वगैरह हो रहे थे। अगर तो इनके अटैक्स, ये सेकेंडरी है रशिया और यूक्रेन का, अगर इनके अटैक्स जो हैं वो ये कम हो जाते हैं, मामला हो जाते हैं, तो ओके है। अगर अटैक्स मजीद इनके इंक्रीज होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको जो है वो गोल्ड ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ये तो फंडामेंटली और जियो पॉलिटिकली सिचुएशंस होगी जो कि नेक्स्ट वीक के अंदर आपकी इंप्लीमेंट हो सकती हैं। अब टेक्निकली मार्केट क्या कह रही है, कौन कौन से जोन हैं जहां से मार्केट जो है वो उठ सकती है या उन जोन से मार्केट गिर सकती है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो अगर मार्केट उठती है तो वो कौन कौन से जोन है जहां से मार्केट गिर सकती है, जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। उसके अंदर सबसे पहला जो जोन है 4715 और 4725 का, ये वो जोन है जहां से मार्केट जो है वो हाईली चांसेस हैं गिर सकती है। उसके बाद 4770 का जोन है, 4770 का जोन जहां से मार्केट जो है वो गिर सकती है। उसके बाद 4830 का जोन है, उसके बाद 4890 का जोन है। 4830 का जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से मार्केट हाईली चांसेस होते हैं, हाईली चांसेस हैं कि ये गिर सकती है। अगर मार्केट उठती है, अब मार्केट के बाइंग की पोजीशन, गोल्ड की बाइंग की पोजीशन कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से मार्केट जो है वो उठ सकती है अगर गिरती है, तो उसके अंदर सबसे पहले 4565 का जोन है, और उसके बाद 4520 का जोन है, उसके बाद 4455 का जोन है, उसके बाद 4400 का जोन है, और लास्ट वन 4330 का जोन है। ये वो जोन्स है बाइंग के जोन जहां से मार्केट जो है वो उठ सकती है। ये बेसिकली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हैं। अगर
आप लोगों के नज़दीक मार्केट गोल्ड की जो है वो नेक्स्ट वीक क्या मूव कर सकती है, मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की बिहाफ पे अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।